वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर्वप्रथम मंच के सामने मौजूद सभी परिवार के सदस्यों को नमस्कार। यहाँ पे मौजूद सभी जितने हमारे 65 हाफिज हुए हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मौजूद आलिम साहब और सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम करते हुए चंद लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी दे। क्या कहने भाई, क्या कहने। जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी दे, पैर बख्शे हैं तो दो जो का सफर भी देना है। परवरदिगार मैं तो गूंगा था, अगर इसमें आवाज दी है तो इस आवाज में असर भी ऊपर वाले। वाह भाई वाह वाह, क्या कहने विधायक साहब, क्या कहने भाई। आज आपके बीच में वैसे तो मैं हमेशा आता रहता हूँ और सभी परिवार के छोटे बच्चों से लेके मेरे सारे परिवार के ये सभी प्रेमी और जिगर के टुकड़े हैं, तो मैं सबके साथ हमेशा मिलता रहता हूँ। और जब इस आयोजन में आया तो मैं सोच रहा था कि किन बातों के साथ शुरुआत करूं, किन शब्दों के साथ शुरुआत करूं, तो मुझे एक शेर याद आता है कि जिंदगी में हर दिन खास होता है, हर दिन का एक नया अंदाज होता है। आयोजन तो जिंदगी में बहुत होते हैं, पर हाफिज बनने के लिए होने वाले बधाई देना चाहूंगा, बिल्कुल शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक पवित्र, एक पाक और एक मोहब्बत के पैगाम को दिखाने वाली हमारे एक पवित्र जिसे कहा जाता है कुरान को, जिन्होंने अपने अंदर समाया है और जिस भाव को सिखाने की कोशिश करी गई है कि इसके अंदर सभी भाव है कि कैसे प्रेम के भाव के साथ, क्योंकि जब भी कुरान की आयतों को पढ़ो उसको समझने की कोशिश करो। मैं कई लोगों से कहता हूँ कि लोग जिस प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां हैं, क्योंकि आज हम जिस मदरसे में बैठे हैं एक इसे शिक्षा की जगह का है, कुछ और शब्दों में शिक्षा का मंदिर है या अलग अलग चीजों की बात है, पर शिक्षा के स्थान पे जिस तरीके से हम शिक्षित होके इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मुल्क के लिए और आगे बढ़ते हुए कैसे अपने जीवन के उद्धार के लिए काम करने का काम करें, और जिस तरीके से मेरा हमेशा मैं सभी जगह जाता हूँ, हर जगह के आयोजन में जाता हूँ, तो लोगों से कहता हूँ कि जब भी हम माने, हम परवरदिगार को माने, हम अलग अलग क्योंकि अलग अलग सबकी अपनी पद्धतियां हो सकती है, अलग अलग अपने विचार हो सकते हैं, और जो